हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम सेंसेक्स के बारे में, निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि कल आपको क्या ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है आपका कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। आज आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी। मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ। जिस तरह से हमने आपको लेवल के माध्यम से डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी या इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट आपका एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर दे सकती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, हमने आपको क्लियर बताया था कि सेंसेक्स में आपके अभी भी लेवल ऊपर की तरफ खाली हैं। 30 मिनट का चार्ट है, आप चाहें तो इसको आप यहाँ पर 15 मिनट में ले जाएं तो और भी आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर बाखूबी समझ में आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, आपका आज 2 तारीख था, इस जगह मार्केट ओपन हुई। मार्केट ओपन होते ही आपका ये देखिए 78,800 किसने ब्रेकआउट किया। ठीक है, हमारा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमने आपको ड्रा करके भी बताया था। देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको शायद है कि ये भूल जाता है, बट मुझे नहीं भूलता, इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ। आपको शायद बुरा लगता होगा वो चीज़, आप चेक करिए। अगर मैंने ये चीज़ें आपको दे दिया तो फिर आप बताइए, आप खुद बताइए कि क्या इन चीज़ों के बाद आपको पूछने की किसी से ज़रूरत है। आप खुद सोचिएगा, ये चीज़ें हमने आपको सब बना करके दिया था। ठीक है, नीचे से ये चीज़ें हमने आपको बना करके दिया था और ये भी ट्रेंड लाइन हमने आपको ड्रा करके दिया था। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन हमने आपको बताया भी था कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करे, इसके नीचे आएगी तभी हम पुट बाई करेंगे, ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। टारगेट हमने आपको क्लियर बताया था कि हमारा जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट ये 79,000 का होगा और इसके ऊपर अगर ये मार्केट निकलेगी तो और भी एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखिए मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलता कि आपने इतनी बड़ी रैली कैचअप किया होगा, बट एटलीस्ट आप जब मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रही तो मैं आपको बताया था कि ये आपका ये लेवल होगा 79,500। देन आपके बाद ये जो गैप है ना वो फिलअप करेगा। आज से 3 से 4 दिन पहले मैंने एक आपको वीडियो बताया था, उसमें हमने आपको क्लियर बोला था कि मार्केट अभी अगर गैप फिलअप नहीं किया है ना, जिसका भी गैप आपने छोड़ दिया है, मार्केट उसका गैप यहाँ पर फिलअप करेगी। और आज देख लीजिए आपका इसने गैप को फिलअप कर दिया है। चेक कर सकते हैं आप, बकायदे गैप को इसने फिलअप कर दिया है, जो कि आपका लेवल 80,000 का था। चेक करिए प्लीज़, अच्छे से चेक करिएगा। क्लियर हुआ? तो ये हो सकता है मेरी बातें किसी को कड़वी भी लगती हो, बुरी लगती हो, लेकिन देखिए मैं सिंपल बात बताता हूँ कि अगर आप चार्ट नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो फिर आप कोई टिप्स के हकदार नहीं हैं। बहुत क्लियर मैं बता रहा हूँ। आप बिल्कुल जा सकते हैं मेरे ग्रुप से, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए जहाँ पर आपको टिप्स मिलता हो, जहाँ आपको पैसे लेकर के टिप्स दिया जाता हो, आप बिल्कुल वहाँ पर जा सकते हैं। क्लियर? चलिए ओके, तो सिंपल है। देखिए कल का आपका ये रैली आपने देख ही लिया। ऐसा आपको सोचना नहीं है कि नहीं रैली ये नहीं आएगी। बस एक दो चीज़ें यहाँ पर, एक बात आपको ध्यान रखना है कल के लिए। आपका यहाँ पर ये लास्ट टाइम स्टॉप लॉस आपका क्रिएट है कितने में? आपका 79,200 में। ठीक है, 79,200 में आपका सेंसेक्स का स्टॉप लॉस क्रिएट है। अगर ये किसी कंडीशन में आपका 79,800 के नीचे आया, ध्यान में रखें 79,800 के अगर ये नीचे आता है आपका सेंसेक्स, ठीक है, तो आपके नीचे के वापस एक लंबे लंबे टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 300 पॉइंट एंड आपका 500 पॉइंट का नीचे का आपका वापस लेवल होगा। मैं नीचे पर्सनली आपकी बात कर रहा हूँ। क्लियर हुआ? कहाँ तक के लेवल यहाँ पर क्यों मैं आपको बता रहा हूँ ये चेक करिए। सबसे पहला तो लेवल आपको यहाँ मिलेगा, ये वाला, ये जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस था ना, ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। इसको आप ड्रा कर सकते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से, इसको आप ड्रा कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर बाखूबी नजर आएगा। ये लीजिए, मतलब अगर आपका 79,800 का ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो आपका लेवल कौन सा सबसे पहले ये देखने को मिल सकता है? इसका लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। नीचे का लेवल हुआ, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका मैंने बता दिया कि 79,200 तक के लेवल आपको नीचे के वापिस मिल सकते हैं अगर कल गिरावट आती है सेंसेक्स में तो। चूंकि देखिए सिंपल है कि ये आपका ये तो भर चुका है एरिया, ठीक है, तो यहाँ से अगर ऊपर जाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में कहीं रुकावट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अभी आपकी जो नेक्स्ट रुकावट यहाँ पर सेंसेक्स में आ रही वो 80,800 में ही आ रही, उससे पहले कहीं भी सेंसेक्स में कोई रुकावट नहीं है जाने को बिल्कुल। अगर इसको ब्रेकआउट करके आपका किसी कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पर आपका 80,200 का ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकला सेंसेक्स, ठीक है, तो इसमें और रैली आएगी। रैली का रीजन है देखिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी शॉर्ट बने हुए थे, जितने लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था, सब कैसल कटे हैं ऑप्शन सेलर के। और जब इस तरह से कुछ सेलर जब एसएल कटते हैं तो मार्केट इसी तरह से आपकी सूटअप करने की कोशिश करती है। ओके, तो ये आपका हो गया। चलिए यहाँ पर एक दो ट्रेंड लाइन आपको बना करके देते हैं ऊपर का, जैसे कि आपका सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पर। चलिए ट्रेंड लाइन आपको ये वाली ड्रा करना है, ये
ये मैंने आपको कल भी दिया था, ठीक है, शायद आपको याद हो ना हो। देखिए मैं इसलिए बोलता हूँ, आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको शायद कुछ ना समझ में आए। ये जो मैंने बताया था ना कि ये ट्रेन की जो पटरी चल रही है, तो ये आपकी इस तरह से देखिए ट्रेन की पटरी इसमें चल रही है। वापिस आपको बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया है कि यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन करके नीचे आएगा तो ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सपोर्ट एरिया ये बनेगा। इसके यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर ये फर्दर भले ऊपर ये चला जाए। ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लेना, ट्रेंड लाइन ड्रा करके ये यहाँ पर आपका ये क्या होगा, टारगेट होगा 79,200 का। क्लियर है? चलिए ये नीचे हो गया। ऊपर के लेवल को मैंने आपको बता ही दिया। अगर ये 80,100 या 200, 80,000 सिंपल आप लिख लीजिएगा, 80,200 का अगर ये ब्रेकआउट करेगा आपको लेवल एक ऊपर के भी अच्छे देखने को मिलेंगे। 80,500 आपका पहला लेवल होगा, देन आपका 80,800 आपका यहाँ पर लेवल हो सकता है कल के कल का। समझ रहे हैं? ये नोट करिएगा। आपका रेंज क्या बन रही है, रेंज आपका यही बन रही है, ये और ये वाली। कौन सी? 80,100 आपकी ऊपर की, नीचे की रेंज आपकी 79,800। सिंपल, ये आपकी रेंज है। इस रेंज में थोड़ा सा कोशिश करना आपको ट्रेड अवॉइड करने के लिए। समझ रहे हैं? अब तो आप ये नहीं बोलेंगे ना, एक किसी भाई साहब का कमेंट आया था, बोला ये वो क्या है। अब इससे ज़्यादा इतना अच्छा लिख करके, इतना मैं यहाँ पर आपको लाइन बना करके दे रहा हूँ, इतने मेरे क्लियर बर्ड आपको नज़र आ रहे होंगे। ये आपके सपोर्ट दिख रहे हैं यहाँ पर 79,800, यहाँ पर 80,000 का सपोर्ट आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, आपके टारगेट यहाँ पर दिख रहे हैं। आप बताइए क्या या ये वो क्या बर्ड होता है, मुझे यही समझ में नहीं आता है। चलिए बहुत अच्छा है, आप अच्छे कमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे हम चलते हैं साथ साथ आपका निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में कि आपको वहाँ पर क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। बाकी जो भी होगा सेंसेक्स में मैं कोशिश करूंगा ग्रुप में अपडेट करने के लिए, अगर आपका ठीक ठाक कमेंट आया तो। बाकी ठीक है, डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर कैसे आप कमेंट करते हैं। देखिए आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, सेम परफेक्टली उसी तरह का चार्ट बना हुआ है जो आपका यहाँ पर सेंसेक्स का चार्ट है। किसी तरह का कोई झुकाव नहीं आया निफ्टी में, सिंपल था। आज ये बढ़ने का कारण यही था, यहाँ पर सबको क्या लग रहा था कि ठीक है निफ्टी तो यहाँ तक जाएगी 24,000 तक, इसके बाद ये नीचे गिरेगी। ये जो 200 पॉइंट की आपको यहाँ पर रैली देखने को मिली ना, ये क्या थी? ये सिंपल थी, शॉर्ट कवरिंग आपकी थी। और शॉर्ट कवरिंग कब आती आप खुद बताइएगा। शॉर्ट कवरिंग तभी आती है जब ऊपर वाले कॉल सेलर का एसएल हीट होता है। कैसे होता है यहाँ पर समझिएगा कि कोई बंदा या कॉल सेलर, मान लीजिए कि ऑपरेटर अगर ये 24,000 में अपनी पोजीशन या अपनी कॉल की सेलिंग पोजीशन यहाँ पर बना करके रखा है, तो उसको ये लग रहा है कि 24,000 से मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर नीचे गिर जाएगी, इसलिए उसने 24,000 में उसने अपनी सेलिंग के पोजीशन बना रखा है। मार्केट में हुआ क्या कि मार्केट में कंटिन्यू बाइंग आई, बायर यहाँ पर हावी हुए, और वो मार्केट को जैसे ये 24,060 समझिएगा 24,06080 के ऊपर जैसे ये रुका और सस्टेन किया, पर शॉर्ट बनाया हुआ था काल के तरफ, जो शॉर्ट बनाए हुए थे मतलब सेल करके रखे थे, उनका यहाँ पर ऐसे हिट हुआ और मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ भागी। ठीक है, और उसका रीजन था कि जब इनका एसएल हीट होता है तो वो क्या बनते हैं आप खुद बताइएगा भाई। जो कॉल सेलर होता है जब इनका एसएल हीट होता है तो क्या होता है, वो कॉल बायर बनता है भाई। अपनी क्वांटिटी बाई करेगा कि नहीं करेगा, तो फिर यहाँ पर मार्केट में क्या आता है, डबल अटैक, डबल फोर्स आता है। और जब मार्केट में डबल फोर्स आता है तो मार्केट बहुत तेजी के साथ मूवमेंट करने की कोशिश करती है। तो ये जो 150 से 200 पॉइंट की जो रैली आई है आपका, वहाँ पर ये शॉर्ट कवरिंग की रैली है, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पर सिंपल रेजिस्टेंस आप बना लीजिएगा। देखिए इसका भी आपका ये जो गैप था, यहाँ पर इसका गैप आपका निफ्टी का इसने फिलअप कर दिया है। और आपका जो ऊपर का लेवल था इसका 24,220 का लेवल था। बहुत बढ़िया, जबरदस्त मूवमेंट दिया। अब ये देखिए आपका ऊपर के लेवल निफ्टी के सिंपल बना लीजिएगा, नीचे के लेवल बनाइए। मैंने आपको ऊपर का रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पर चलिए आपको सपोर्ट लाइन भी बना देता हूँ। तो ये आपका सपोर्ट है कौन सा, 24,150 का आपका ये एक रेंज है। ठीक है, ये रेंज का मतलब ये सिंपल निकालिए कि रेंज में आपका नो ट्रेड जोन होगा, जिस तरह से मैंने आपको सेंसेक्स में बताया। अगर मार्केट आपका इसका सपोर्ट 24,150 का ये वापस सपोर्ट लेकर के निफ्टी किसी कंडीशन में इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है 24,220 का, ठीक है 220 का, आपके ऊपर के लेवल आपके 24,310 के होंगे, ध्यान में रखिएगा। 24,310 तक के आपके ऊपर के लेवल हो सकते हैं निफ्टी के। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, प्लीज इसको नोट करिए। ओके, नीचे की बात करें, देखिए नीचे आपको पुट यहाँ पर कब बाई करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर ये डायरेक्टली जैसे कि यहाँ पर है, डायरेक्ट इसके नीचे खुलते ही आपको यहाँ पर नीचे आया, तो इसके नीचे ही आपको पुट बाई करना है। किसके नीचे, यहाँ पर नोट, मैं नंबर नोट कर देता हूँ, 24,130 नोट करिए,
24,130 के नीचे ही आपको यहाँ पर कोई पुट बाई करना चाहिए। जब कैंडल आपकी ये रेड वाली जो कैंडल आपको दिख रही है उसके नीचे मार्केट रुके तब पुट का ट्रेड आपको इसके नीचे ही लेना है, जिसमें आपका पहला टारगेट यहाँ पर 24,080, सेकंड टारगेट आपका 24,000 तक का नीचे के लेवल में होगा। ठीक है, ये नीचे के लेवल आपके क्लियर हुए। गैप अप गैप डाउन के केस में बहुत सिंपल, अगर इसके मार्केट वापस इसकी गैप अप खुलकर ऊपर निकलती है, हम यहाँ पर बिल्कुल कॉल बाई करेंगे। हमको ये नहीं सोचना है कि नहीं बहुत मार्केट बढ़ गई तब ऊपर नहीं जाएगी, बिल्कुल ऊपर जा सकती मार्केट और बेधड़क ऊपर जा सकती, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि यही इंतजार था, मैंने आपको जस्ट थोड़े दिन पहले 1-2 दिन पहले और शायद कल ही बताया था कि ये फ्यूचर बाई करने का टाइम आ गया है। मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप यहाँ पर फ्यूचर को बाई करिए और आप उसके अपोजिट में पुट को बाई कर लीजिएगा। एटीएम के पुट आपको जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पर मिलेगी और आप देख लीजिए वहां से शुरुआत हो गई है रैली की। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ। गैप अप के केस में बता दिया कि आपको यहाँ पर काल के तरफ ही जाना चाहिए। टारगेट आपके पता है कि 24,310 को मैंने आपको पहला टारगेट बताया। अगर गैप अप खुल करके मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगी तो आपकी 24,400 तक भी जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंटिन्यू रैली आपके यहाँ पर आ सकती है। क्लियर हुआ? ओके। गैप डाउन, देखिए गैप डाउन खुलने के केस में हम वापस आपको बता रहे हैं कि 24,120 के नीचे हम यहाँ पर कोई पुट बाई करेंगे, अदरवाइज हम पुट बाई नहीं करेंगे। गैप डाउन खुल करके मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाती निकलती है, हम यहीं पर कॉल का यहाँ पर पोजीशन बना लेंगे। गैप डाउन मार्केट खुलेगी, इसके ऊपर जैसे ऊपर निकलती ग्रीन कैंडल आपको मिलेगी, हम यहाँ पर तुरंत कॉल की तरफ जाने के इच्छुक रहेंगे। क्लियर हुआ? आप यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा। ट्रेंड लाइन का मतलब ये है, इस जगह जाइए, आप ट्रेंड लाइन उठाइएगा, इस एरिया से आपको ये ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ये आपका नीचे का टारगेट होगा जो मैंने आपको बता रखा है कि वहां पर उसके अगर ब्रेकडाउन करता है तो नीचे के टारगेट आपके कहाँ तक के हो सकते हैं। प्लीज इस लेवल को नोट करिए, ये बना लीजिएगा। मतलब 24,000 तक के लेवल आपके यहाँ पर मार्केट देने की कोशिश कर सकती है अगर नीचे गिरी तो। क्लियर हुआ? चलिए, बाकी ये सब गुणा भाग आपको पता है कि हमने क्या डिस्कशन किया था यहाँ पर, क्या नहीं डिस्कशन किया था, वो मैं बार बार आपको बताना नहीं चाहता। ठीक है, तो ऊपर के लेवल आप देख रहे हैं ना कहाँ तक का मैंने क्यों लेवल दिया हुआ है, सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये आपका निफ्टी के चार्ट हो गया। चलते हैं आपको बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बताएंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हमारा प्लान होना चाहिए। आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। आपका बैंक निफ्टी उतना कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया जिस तरह से आपका निफ्टी ने और आपका सेंसेक्स ने मूवमेंट दिया है। क्लियर है? आप लोग बोलते हैं ना, बोला सर अब तो मंथली एक्सपायरी हो गई या वीकली एक्सपायरी हो गई तो आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा। इतने ज़बरदस्त मूवमेंट मिलेंगे कि अगर आप सही डायरेक्शन में बैठ गए तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसा मिलता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी क्या है, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर आ करके रुकी हुई है, जो कि इसका लगभग आपका ये रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस आप यहाँ पर ड्रा कर लें, ये आपका रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस के साथ मैं आपको बताऊं कि ऊपर भी आपका ये रेजिस्टेंस ही है। देखिए ऊपर के एरिया में आपके निफ्टी में बैंक निफ्टी में काफ़ी रेजिस्टेंस है। मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर आपका जैसे बैंक निफ्टी आपका इसके यहाँ पर जाए, जो ये सेलिंग आपकी आई थी प्रीवियस सेलिंग एरिया कौन सी थी आपका, ये सेलिंग एरिया अगर आप बात करें तो लगभग आपका 51,900 के आसपास आपका एक सेलिंग एरिया है। हो सकता है कि कल आपका मार्केट यहाँ से रेंज में खुल करके यहाँ तक जाने की कोशिश करे और यहाँ से वापस आपको एक गिरावट दिखा सकता है। प्लीज़ नोट करें, क्योंकि सबको लग रहा है क्या है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो मार्केट कई बार धोखा देती है, तो इस धोखे से आपको सतर्क रहना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें कि अगर मार्केट आपको इस एरिया में वापस आपको कुछ निगेटिव एक्टिविटी करती हुई दिखे तो आपको यहाँ पर जरूर एक बार पुट का ट्राई करना चाहिए। टारगेट आपके वापिस यहाँ पर 51,400 तक के हो सकते हैं। 51,900 में डायरेक्टली आपका यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनना शुरू कर दे, आपका जो पुट का आपको ट्रेड यहाँ पर लेना चाहिए वो आप ले सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ 51,900 के आसपास आप ले सकते हैं पुट का ट्रेड। लेकिन अगर आप 51,900 के आसपास लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 200 पॉइंट में नीचे आपका बुक होना चाहिए। आपका एसएल 52,050 का आपका जरूर होना चाहिए, 52,050 का। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रखें और इसके बाद आपका टारगेट यहाँ पर 51,700 होगा। अब बात आती है नीचे, और इसके बाद फिर आपको कब यहाँ पर नीचे का मोमेंट मिलेगा। अगर ये 51,600 के नीचे फिर आपको निकलेगा ना, तो आपको एक लंबा मोमेंट मिलेगा जो कि यहाँ पर आपका 51,400 के आपका एरिया यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ तक का।
मेरी बात आपको क्लियर हो रही? 51,400 51,300 भी आपका नीचे आ सकता है। मैं आपको वापिस सचेत करना चाह रहा हूँ, सेलिंग जोन है, प्लीज यहाँ पर आपको बहुत ही सतर्कता के साथ ट्रेड करना है। हाँ, ये सेलिंग जोन अगर यहाँ पर भी निकला तो जिस तरह से आपकी निफ्टी में रैली आई है तो फिर आपको भैया बैंक निफ्टी में भी रैली आने की पूरी उम्मीद है। और वो रैली कहाँ तक जाएगी फिर बैंक निफ्टी में? वो रैली आपकी एक लंबी यहाँ पर रैली, जो कि आपका पहला लेवल आपका 52,400 दिखाई दे रहा है, सेकंड लेवल आपका 53,200 तक का हो सकता है। क्लियर है? इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। ज़्यादा मैं आपको बैंक निफ्टी में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बैंक निफ्टी में कम ही ट्रेड कर रहे हैं इस समय, आप ज़्यादा सेंसेक्स में फोकस करेंगे। बट ठीक है, देखिए मेरा फर्ज है यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ समझाना, इसको थोड़ा सा आप नोट करके रखें। और ये आपका, जैसे कि मैंने लेवल जो आपको नीचे बताया, यहाँ तक के लेवल 51,300 50 तक के आपके नीचे के लेवल यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, ऊपर के लेवल की बात करें, मैं वापस बता रहा हूँ, जब तक इसका ये सेलिंग वाला जोन आपका ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं रुकती मार्केट, हम यहाँ पर एग्रेसिवली कॉल बाई नहीं करेंगे। वापस बोल रहा हूँ, इस एरिया में हम यहाँ पर सेलिंग की ही कोशिश करेंगे। जब तक ये 52,050 के ऊपर नहीं रुक जाता आपका बैंक निफ्टी, तो प्लीज थोड़ा सा कॉल को आप अवॉइड करिए। इसके ऊपर निकलेगा तो ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या होगा। समझ रहे हैं? चलिए, इसी के साथ हम वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को देखा करिए, क्योंकि ऐसे कई सारे लेवल्स हैं वहाँ पर जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में नहीं दे पाता। चाहे आप यूँ समझ सकते हैं मैं किसी काम की वजह से, चाहे आप यूँ समझ सकते हैं कि मैं अपना पर्सनल ट्रेड करता हूँ, बट मैं वहाँ पर टेलीग्राम में टाइम टू टाइम आपको अपडेट नहीं कर पाता हूँ। तो आपको इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि प्लीज़ वीडियो देखा करिए, उसमें अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको अच्छा वहाँ पर प्रॉफिट होने की उम्मीद है, चांसेस हैं। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम टू टाइम मैं आपको कोशिश करता हूँ कि हीरो टू जीरो अगर मिले तो वहाँ पर मैं आपको देना चाहता हूँ। चूँकि देखिए सिंपल बात है कि अगर आपको थोड़े से कैपिटल से आपका एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है तो मैं भी नहीं चाहता कि आपको वहाँ पर कोई नुकसान हो। लेकिन देखिए सिंपल है, अगर आप साथ नहीं देंगे हमारा तो फिर बात वही हो जाएगी। ठीक है, चूँकि जैसा आप करेंगे फिर वही बात है। मैं देख रहा था बहुत से लोग सिंपल मतलब हाथ उठाए खड़े थे, बोला सर कोई ट्रेड नहीं आया, कोई चार्ट का सेटअप नहीं आया। देखिए वो उसके जिम्मेदार यहाँ पर कुछ लोग हैं। ठीक है, चंद कुछ लोग हैं जो उसकी खुद जिम्मेदार हैं कि मैं वहाँ पर क्यों आपको नहीं बताया। नहीं तो मैं सिंपल था, मैं आपको चार्ट बना करके दे देता और बता भी देता कि यहाँ पर कोई आपकी पुट का ट्रेड बन ही नहीं रहा है। और आपने लास्ट तक भी देखा होगा कि मैंने वहाँ पर कोई आपको पुट का ट्रेड आपको बताया ही नहीं है। भले मार्केट यहाँ पर सब बेरिश रहे होंगे, पता है सबको लग रहा होगा नहीं यार इतनी तो ऊपर चली गई, यहाँ पर पुट बनेगा। नहीं पुट मतलब नहीं पुट, सिंपल बात है। तो उतने में ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर बंदे को पता है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगी तभी वो कॉल के लिए बार बार बता रहा है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए मैं तो सिंपल बोलता हूँ, अगर किसी को जलन है मेरे से ना, बिल्कुल मेरे ग्रुप से चला जाए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, बार बार आपको वही इंडिकेट कर रहा हूँ। हो सकता है आप मेरे कोई अच्छे मित्र भी हों, कोई बड़े भाई भी हों, छोटे भाई भी हों। मैं पता है क्यों ऐसे आज इरिटेट हुआ, क्योंकि इतने गंदे कमेंट आए हैं। मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, मैं आपको बोलना नहीं चाहता मतलब ज़्यादा, बट इरिटेट होने का मतलब यही था, बाकी कुछ नहीं था। नहीं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आज मैं सुबह से आपको एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट करवाता हूँ। चलिए ठीक है, एंजॉय करिए, गुड नाइट। एंड चलिए कोई बात नहीं, जो आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और भगवान करे आप ऐसे अच्छा करते